कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जहाँ कुछ महान ऋषि मुनि हिमालय की शरण में घोर तपस्या कर रहे होते हैं। इस बेहद कड़ी तपस्या से उन्हें मिलता है एक अनोखा वरदान, जो एक ब्रह्मा शक्ति है। इस ब्रह्मा शक्ति से अनेक प्रभावशाली अविश्वसनीय अस्त्रों का जन्म होता है। यह ऐसे अस्त्र जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से बने और भरे हुए हैं, जैसे वज्रास्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभास्त्र इत्यादि। सबसे आखिर में जन्म होता है उस सबसे महान और अत्यंत सर्वशक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र का, जिससे और सभी अस्त्रों की शक्ति जुड़ी हुई है, और इस अस्त्र को ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र का नाम दिया हुआ है। इन सभी ऋषि मुनियों ने अस्त्रों समेत ब्रह्मास्त्र की रक्षा का वचन लेते हैं, और इन ऋषियों को नाम ब्रह्मांश पड़ता है। ब्रह्मांश के सदस्य समाज में ही रहकर और अन्य अस्त्रों की मदद से ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते हैं। आगे सभी सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी अस्त्रों को आगे सौंपते जाते हैं, और फिल्म की कहानी जुड़ती है वर्तमान में मौजूद ब्रह्मांशों से, जहां हम मिलते हैं आम युवा की तरह जिंदगी गुजार रहे एक डीजे से जिसका नाम शिवा है। शिवा को कुछ अजीबोगरीब सपने आते हैं, और तभी वह सपनों में तीन लोगों को देखता है जो जिनका नाम रहता है जोड़, जुनून और रफ्तार, जो कि ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के लिए आए रहते हैं। तभी यह तीनों को पता चलता है कि मोहन मोहन नाम के आदमी के पास ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा रखा हुआ है। असल में मोहन नाम का आदमी एक साइंटिस्ट रहता है, जो मूवी में दिखाया जाता है कि जो और कोई नहीं, शाहरुख खान रहता है। तभी यह तीनों मोहन के पास आते हैं वो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा मांगने के लिए। तभी यह सभी के बीच एक जोरदार फाइट होती है। तभी यहाँ हम सबको पता चलता है कि मोहन के पास वानर अस्त्र है, जो रफ्तार से कहीं भी जा सकता है, लेकिन किसी तरह से जुनून किसी भी तरह से मोहन को अपने वश में कर लेती है। तभी दिखाया जाता है कि शिवा की आंखें खुल जाती है। वह यह सब अपने सपने में महसूस कर रहा होता है। उसे कुछ आइडिया नहीं होता है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। इसी बीच शिवा पार्टी में ईसा को एक बार फिर देखता है, और उसे देखते ही रह जाता है, और उसे जैसे प्यार ही हो जाता है ईसा से। तभी ईसा यहाँ पार्टी से निकलती है तो शिवा ईसा का पीछा करने लग जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, और ईसा को देख के शिवा समझ जाता है कि ईसा बड़े ही घर के लड़की है। इसी बीच दोनों के बीच बहुत बातें होती है, और इसी बीच ईसा शिवा से कहती है कि क्या उसके साथ वो चलना पसंद करेगा, पर शिवा कहता है कि उसे कहीं और जाना है। वह किसी को वादा करके आया है कि उसे 12 बजे से पहले वहां पहुंचना होगा। तभी ईसा शिवा से कहती है कि उसने पार्टी के लिए उसे क्यों नहीं पूछा। तो शिवा कहता है कि तुम वहां पार्टी में कंफर्टेबल नहीं होगी। तभी ईसा कहती है कि माँ वहां कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तभी दोनों के बीच सहमति होती है, और वह पार्टी में आने के लिए हाँ कर देती है। इसी बीच हमको दिखाया जाता है कि शिवा और ईसा एक अनाथ आश्रम में आए हुए होते हैं, जहाँ शिवा एक अनाथ बच्चे की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करता है। तभी वह ईसा को बताता है कि वह भी एक अनाथ है, और बताता है कि उसकी माँ उसे पैदा करने के 1 साल बाद ही गुजर गई थी। तो तब से जो भी इसकी फैमिली है वो ये बच्चे ही हैं, और इन्हीं के साथ ही वह रहता है। लेकिन तभी अचानक से शिवा को दौरे पड़ने लगते हैं, जिसमें उसे फिर से जोर जुनून और रफ्तार दिखाई देने लगते हैं, जो कि मोहन के घर पर थे, और उन्हें मोहन के घर से ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी मिल जाता है। और वो तीनों ब्रह्मास्त्र के और 2 टुकड़े के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन मोहन बस एक ही टुकड़े के बारे में बताता है, जो अनिश शेट्टी के पास होता है। और वो लोग तीसरे टुकड़े के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन मोहन यहाँ अपनी कुर्सी समेत नीचे कूदकर सुसाइड कर लेता है। अगले दिन वह ईसा से मिलने जाता है। वहाँ अखबार में मोहन के बारे में खबर पढ़कर चौंक जाता है, और ईसा को इन सब घट रही घटना को बताता है कि उसने सपने में एक मोहन को देखा, और अखबार के अनुसार मोहन ने सुसाइड किया है, पर उसने सुसाइड नहीं किया है, उसे मारा गया है। शिवा कहता है कि पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस वाले इसे पागल समझेंगे। तभी ईसा उसे कहती है कि उसे उस पर पूरा विश्वास है। साथ ही शिवा ईसा को अनीश शेट्टी के बारे में भी बताता है। कहता है कि वह तीनों अब उसे मारने जा रहे हैं, और अनीश फिलहाल बनारस में है, और शिवा उसे बचाने के लिए वहां जाना चाहता है। तो ईसा भी साथ आने के लिए कहती है, और वो दोनों बनारस पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी शिवा के हाथ में आग लग जाती है। यह देखकर ईसा घबरा जाती है, तो शिवा कहता है कि उसे आग से डर नहीं लगता, बचपन से ही आग से उसका गहरा कनेक्शन है। तभी शिवा उन तीनों को देख लेता है, जो जोर, जुनून और रफ्तार होते हैं, जो अनीश शेट्टी के पास जा रहे थे।
वह तुरंत उसके पास जाकर अनीस को सब बताता है। इसी बीच वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं और इनके बीच जोरदार फाइट होती है और अनीस, शिवा और ईसा बचकर निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अनीस के पास नंदी अस्त्र है, साथ में उसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा भी है। यहाँ अनीस वो टुकड़ा ईसा को दे देता है और शिवा और ईसा को आश्रम जाने के लिए कहता है।